तो इस बैच में क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे मैं लॉग एकदम बेसिक से शुरू करूंगा और मैं 2 क्लास करवाऊंगा, आज और नेक्स्ट क्लास, ठीक है। लॉग वेविक कर्व जैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग। जितना वेविक कर्व या इनइक्वालिटी का जरूरत पड़ता है, लॉग का इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। मैं लॉग के बिना चीजें संभव भी नहीं होता है, कई चीजें। हाँ, तो एक बार ध्यान से देखोगे, और कुछ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कुछ बातें भी बोलना है, वो मैं स्लोली स्लोली बोलते हुए जाऊंगा। जैसे देखो, आज एक क्लास हुआ। हाँ, आज मंडे था, तो मैंने एक क्लास आज लिया है 4 बजे से लेके 5:45 तक। हाँ, तो उसी लॉजिक से तुम लोगों का, सॉरी आज थर्सडे है, उसी लॉजिक से मंडे जो तुम लोग का क्लास होगा 4 से लेके 5:45 वाला क्लास, ठीक है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होगा। मगर तुम लोगों में से अगर किसी को आना नहीं है, तो उसके लिए मैं ऑनलाइन अरेंजमेंट भी करूंगा, ऑनलाइन अरेंजमेंट भी करूंगा। और अगर सबका सभी ऑनलाइन हो जा रहा है, स्कूल अगर बंद हो जा रहा है, तो बात अलग है। हाँ, आज के इवनिंग क्लास के लिए भी, नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का खेला ये होगा, हाँ, कि 4 से 4:45 क्लास होगा, दोज हु वांट टू कम, और दोज हु डू नॉट वांट टू कम, अल्टरनेटिवली आई विल अरेंज द ऑनलाइन क्लास। लॉग का तो ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, लाइव अगर है तो लाइव भी रिकॉर्ड चेकआउट कर लूंगा। तो आगे चलता हूँ। तो एक्चुअली में लॉगरिथम जो है ना, क्योंकि तुम लोगों ने इनवर्स फंक्शन तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा है, लॉग फंक्शन जो है ये इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल है। थोड़ा सा करवाया भी था, अगर तुम्हें याद है, कि अगर a⁴x का b वैल्यू होता है, तो x का वैल्यू log b बेस है। सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, ठीक है। तो आराम से देखो, अगर नेटवर्क सही है तो ध्यान से देखते जाओ, मैं चीजों को शुरू कर रहा हूँ। सेम चीज को मैं अपलोड भी कर दूंगा। जो क्लास लूंगा, इसी क्लास का एक तुम लोगों को असाइनमेंट सीट भी भेजूंगा, तुम्हें करके अपलोड करना होगा। कई लोग अपलोड करते हो, कई लोग नहीं करते हो, वो सब ठीक है, चलो लेटर ऑन बताते जाएंगे। आज थोड़ा स्लोली ही करवाऊंगा, ठीक है। a⁴x इजिकल टू b होने से x को तुम log b बेस से लिख सकते हो, ये इसका डेफिनेशन है, ये इसका डेफिनेशन है। तो इसका मतलब है, क्योंकि मैं जानता हूं कि 2³ का वैल्यू 3 है, तो यहां से मैं 3 का वैल्यू लिख सकता हूं। क्या हो जाएगा वो? log 3 का वैल्यू हो जाएगा log 3 बेस 2। तो देयर आर सम सम्स जो डायरेक्टली इसी से सॉल्व होता है। तो इसका एक इनवर्स भी होता है, उल्टा भी। तुम यहां से यहां पे भी तो आ सकते हो ना, दोनों ही काम कर सकते हो। तुम यहां से यहां पे आ सकते हो, या यहां से यहां पे आ सकते हो। मतलब तुम ये देखो कि अगर log a b का वैल्यू x है, b को हम आर्गुमेंट ऑफ log कहते हैं, हाँ, आर्गुमेंट ऑफ log कहते हैं, a को हम बेस ऑफ log कहते हैं, बेस ऑफ log। तो यहां से b का वैल्यू तुम a⁴x लिख सकते हो। मतलब अगर मैं तुम्हें सब कभी कहूं log pq इज इक्वल टू r है, तो q का वैल्यू क्या लिख सकते हो? कोई बोलेगा? q का वैल्यू क्या लिख सकते हो? कोई बोलेगा? p टू द पावर क्या? p r। to the power r। इसको मैं रिवर्स डेफिनेशन बोलूंगा। हाँ, इसको मैं रिवर्स डेफिनेशन बोलूंगा। तो मेरे पास 2 डेफिनेशन है। एक है, अगर a⁴x इज इक्वल टू b है, तो x का वैल्यू log b बेस है। एक है log pq अगर r है, तो q इज इक्वल टू p टू द पावर r। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये रिवर्स डेफिनेशन है, ये ओरिजिनल डेफिनेशन है, कुछ सम्स करवाऊंगा। चलो आगे चलूं? यस सर। ठीक है। तो पहले वो सम जिसमें तुम डायरेक्टली रिवर्स डेफिनेशन लगाओगे। नीचे चलता हूं कि log a b का वैल्यू अगर c है, तो b का वैल्यू तुम a⁴c लिख सकते हो। प्रॉब्लम मैं तुम्हें कहता हूं सॉल्व करो। log 3 3 to the power x minus 8 is equal to
2 माइनस एक्स, इसे सॉल्व करना है। तो रिवर्स डेफिनेशन से अगर log b बेस ए c है तो यहां से तुम्हारा 3 टू द पावर x माइनस 8 क्या हो जाएगा तब? सेम लॉजिक से 3 टू द पावर कितना? 2 माइनस एक्स। क्लियर है ये? किसी को डाउट होगा तो बोलोगे हाँ। तो अब इसे कैसे सॉल्व करूं? तो इसका मतलब 3 टू द पावर x माइनस 8 को, यही है ना रे, c जो है, जो जमीन में है वो आसमान में चला जाता है, जो जमीन में है वो आसमान में चला गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर x। ऐसे सम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्लास 10th में भी कुछ किया था कि जब तुम्हें ऐसा 3 टू द पावर x के टर्म में दिखता है तो सब्स्टिट्यूट कर लो, लेट 3 टू द पावर x को t ले लो। जब तुम 3 टू द पावर x t लेते हो तो ये तुम्हें मिलेगा t माइनस 8 इज इक्वल टू 3 t जा 9 बाई t, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तुम्हें मिलेगा t स्क्वायर माइनस 8t इज इक्वल टू 9। तो यहां से तुम्हें मिला t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से ब्रेक करो तो t माइनस 9 इंटू t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हेंस t का दो वैल्यू नहीं मिला, t का वैल्यू 9 मिला और t का वैल्यू माइनस 1 मिला। t क्या है? 3 टू द पावर x। तो 3 टू द पावर x 9 कब मिलेगा? जब x का वैल्यू क्या मिला? 2। मगर 3 टू द पावर x माइनस 1 कब होगा? क्या ये पॉसिबल है, हाँ या ना? नॉट पॉसिबल। तो हेंस यू विल गेट ओनली वन सॉल्यूशन, क्या? x इज इक्वल टू 2। लिखना है तो लिख लो। आज पहला क्लास है, मैं थोड़ा ज्यादा सम्स कराऊंगा एक टाइप का, हाँ, मगर नॉर्मली मैं ये काम करता नहीं हूँ रे, एक टाइप का बहुत ज्यादा सम्स नहीं कराता हूँ, हाँ, पर आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है, तो इसीलिए चलो आज थोड़ा सा चीजों को स्लो ही करेंगे हम लोग। आज हम लोग ज्यादा स्पीड में चीजों को लेके जाने का कोशिश नहीं करेंगे। कहीं डाउट है तो मुझे बोलोगे, तुम्हें एक 1-1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए। जो लोग नए हो लिखोगे, हाँ लिखोगे, इसको लिखोगे, फोटो नहीं खींचोगे, लिखोगे। फोटो खींचना है तो नेटफ्लिक्स में जाके फोटो खींचो, अच्छा लगेगा, शाहरुख खान का फोटो खींचोगे। मैथ्स का फोटो खींच के कोई फायदा नहीं होता है। मैथ्स का फोटो नहीं खींचा जाता है, मैथ्स को लिखा जाता है। चलो आगे चलूं? Yes, sir. चलो, कहीं भी डाउट होगा तो मुझे बोलोगे, हाँ। चलो, तो ये वो सम है जिसमें तुम दोनों साइड में रिवर्स डेफिनेशन से तुम वैल्यू निकाल के देख सकते हो कि तुम्हारे पास क्या हुआ है। चलो, तो एक सम खुद करोगे क्या? बड़ा बेसिक सा सम है, मेरे ख्याल में सबसे हो जाना चाहिए। log 2 9 प्लस 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 का वैल्यू क्या होगा? देखो ना, ये तो एकदम आसान सम है मेरे ख्याल में। क्या आया आंसर बोलो? log a b c का मतलब b का वैल्यू a टू द पावर c था। कोई कुछ बोल नहीं रहा है? सुनाई दे रहा है या नहीं? हाँ, ठीक है। किसी ने कुछ बोला 4, क्या आंसर आया? सर 0। x का वैल्यू 0, क्योंकि क्या आया? 9 प्लस 2 टू द पावर x का वैल्यू 2 क्यूब, मतलब 9 प्लस 2 टू द पावर x का वैल्यू 8, मतलब 2 टू द पावर x का वैल्यू 1। तो आंसर क्या है? x का वैल्यू, किसी ने कुछ कहा था, क्या आया था x का वैल्यू? x इज इक्वल टू 0। बाकी लोगों ने आंसर नहीं दिया, इसलिए मैं चाहता हूं कि बाकी लोग करें। सीखना चाहते हो तो करना होगा, वरना नहीं हो पाएगा। log
x माइनस 1 3 इज इक्वल टू 2। ट्राई करोगे, निकालो x का वैल्यू, क्या निकला? टाइम दे रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आज थोड़ा करवाऊंगा, हाँ मैं इतना सम ज्यादा, देखो बहुत ज्यादा सम्स नहीं करवा पाऊंगा यहाँ पे, इसलिए एक अलग से असाइनमेंट सीट दूंगा, मगर आज थोड़ा सा सम तुम लोगों से करवाऊंगा। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि क्या निकला? सर 2। रुक जाओ, मैं टाइमर लगा देता हूँ, मेरे लिए आसान होगा। एक ही बंदा आंसर दे रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हो? चलो सर 2 आया। ठीक है, चलो 20 सेकंड का और एक टाइम दे रहा हूँ। हाँ, किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बोलोगे सर समझ में नहीं आया। 3 का वैल्यू क्या आया? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही हुआ ना इसका मतलब? तो 3 इज इक्वल टू क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1। या तुम यहीं से कर सकते हो, यहीं से अगर तुम x माइनस 1 को हटाओगे तो क्या वैल्यू आया? x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। तो x का वैल्यू 2 आ रहा है क्या? एक 1 प्लस रूट 3 और एक क्या 1 माइनस रूट 3। मगर ये पॉसिबल नहीं है रे, ये पॉसिबल नहीं है। तुम बोलोगे सर क्यों? हाँ, अब मैं आ रहा हूं। तो केवल अब तुम्हें लॉग इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, तुम्हारा जरूरी है कि लॉग के डोमेन में भी चीजें रहे। लॉग का डोमेन ऐसा डिफाइन होता है कि लॉग ए बी अगर कभी भी दिया रहता है, ये हर समय डिफाइन नहीं होता, ये कभी डिफाइन होता है जब बी हर समय पॉजिटिव हो, मतलब आर्गुमेंट जो है वो हर समय पॉजिटिव हो, ए हर समय पॉजिटिव हो, मतलब बेस हर समय पॉजिटिव हो, और ए कभी भी 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 टू द पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1, तो वो तुम्हें एक नंबर सिस्टम नहीं देगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि log ऑफ -5 3 क्या ये डिफाइन होगा? यस और नो? इज इट डिफाइन? हल्ला हो सकता है रे क्लास में, क्लास में हल्ला हो सकता है। नो, हाँ। नो सर। log 5 - 2 इज इट डिफाइन? नो। नो सर। log 1/2 into √3 इज इट डिफाइन? हाँ, 1/2 √3, हाँ दोनों ही पॉजिटिव है और बेस 1 नहीं है, ये डिफाइंड है। हाँ यस। तो देखो एक प्रॉब्लम है, x माइनस 1 को x माइनस 1 बेस में है, तो अगर तुम यहां से लिखोगे तो x माइनस 1 का दो वैल्यू है, एक √3 और एक है -√3, मगर यहाँ पे बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हर समय तुम्हें क्रॉस चेक करके देखना होगा, जैसे स्क्वायर रूट में देखना पड़ता है कई बार, तुम्हें क्रॉस चेक करके देखना होगा कि डोमेन में जो सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। किसी को लिखने का मन है लिख लो, फिर मैं आगे जाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बताया, किसी को डाउट है तो बोलोगे। जब भी तुम सॉल्यूशन ढूंढोगे, सॉल्यूशन हर समय उसके डोमेन के अंदर लाई करना पड़ेगा। जब भी तुम सॉल्यूशन ढूंढोगे, सॉल्यूशन हर समय उस फंक्शन के डोमेन के अंदर लाई करना पड़ेगा। अगर फंक्शन के डोमेन के अंदर लाई नहीं करता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। मगर प्रॉब्लम यह है कि केवल एक दो बंदे ही आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ना तो तुम मुझसे कुछ पूछ रहे हो, ना तो तुम आंसर्स दे रहे हो, ठीक है। सर, हाँ बोलो। तो ऊपर वाला सम दिखाएंगे थोड़ा सा। हाँ मैं दिखा रहा हूँ, वेट अ मिनट, पहले ये वाला लिखने के लिए मैं और 15 सेकंड्स दे रहा हूँ, फिर ऊपर जा रहा हूँ। हाँ, हर एक चीज लिखने का जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, इस वाले में तुम लोग केवल ये लिख लो तो तुम्हारा सफिशिएंट है। हाँ ये लिख लो, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कब डिफाइन होता है, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ, हर एक चीज नहीं लिखोगे, ये मत लिखो। हाँ, जो चीज मैंने रेड रंग में दिया वो लिखने का जरूरत नहीं है, वो तो मैं तुम्हें समझा रहा था। हाँ, हर एक चीज लिखोगे तो फिर कैसे होगा। हाँ ठीक है, ऊपर वाला जा रहा हूँ। हाँ ये ले, तो तुम्हें हर समय देखना होगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं। आज मैं एकदम स्लो जाने के लिए रेडी हूं। हाँ, तो जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता है सर आप कुछ नया नहीं पढ़ोगे, दे कैन गो आउट आल्सो। हाँ ये, मगर हर दिन ये काम नहीं होगा। हाँ आज ठीक है, आज मैं स्लो लेके जाऊंगा। चलो, प्रॉब्लम, लॉग का असाइनमेंट सीट मेरे इंस्टीट्यूट में रखा हुआ है, कल किसी को भेज के वो असाइनमेंट सीट तुम कलेक्ट कर सकते हो। लॉग 5 - x
एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 65 इज इक्वल टू 2। सॉल्व करो। कोशिश करो सॉल्व करने का। लॉग ए बी का वैल्यू था b इज इक्वल टू a टू द पावर c। प्लीज समझने का कोशिश करो, डाउट है तो पूछो। हाँ, टेक योर टाइम, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। एक्स का क्या वैल्यू आया? सर -5। -5, ठीक है। बाकी लोग? Sir, minus -5 सर -5। लेट भी होने से कोई पंगा नहीं है, मुझे बोलो। हाँ, जिनका निकला है वो नहीं कि अरे सर को आंसर दोगे, आप कैसे बोलना है। अपना अपने मुंह से जब लैंग्वेज बोलोगे मुझे सुन के अच्छा लगेगा कि तुमने ट्राई किया है। माइनस -5, हाँ। 25 माइनस 65, हाँ वही देखा, समझ में आ गया। अरे मेरा भी वही, हाँ, x इक्वल टू -5, ठीक है। चलो x इक्वल टू -5 कितने का आया था? एक बार हाथ उठाओ तो जरा देखो। -5, 1 मिनट हो गया। जिन लोगों ने बोला था, जिन लोगों ने नहीं बोला था, ठीक है, कई ने बोला भी नहीं है, ठीक है। 4 5 6 बंदे, 7 बंदे, हाँ 8 9 बंदे, हाँ 10 हो गया, ठीक है। बाकी लोग 10 11, चलो ठीक है, चलो 10 11 बंदे का आ गया। बाकी का भी मैं मानता हूँ आ गया। कुछ लोग तो ऐसे ही ऑनलाइन रहते हैं, वो भी हो सकता है। मगर क्रॉस चेक करके देख लेना -5 में क्या। -5 में, हाँ -5 में प्रॉब्लम नहीं है। ये भी पॉजिटिव होगा, हाँ ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव है, चलेगा। हाँ, तो इसलिए ये इसका डिफाइन है। चलो आगे चल रहा हूं प्रॉब्लम में। तो अब सेकंड फॉर्मूला में चलता हूं। तुम लोगों में से किसी को प्रॉब्लम है मेरे इंस्टीट्यूट से मटेरियल कलेक्ट करने में? नो सर। नहीं, No, ठीक sir. है। तो लॉग का मटेरियल मैंने अपने इंस्टीट्यूट में रख दिया है, ठीक है। बंदे का फोन नंबर मैं अभी भेज दूंगा कुछ देर के अंदर, क्लास खत्म होने के बाद। आराम से फोन करके जाके कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने, मगर तब भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी किसी को हो सकता है प्रॉब्लम हो। ओरिजिनल मटेरियल का मैं पीडीएफ नहीं दूंगा, हाँ। मगर ऑनलाइन ऐसे ही नेट में बहुत मटेरियल अवेलेबल हैं, तो नेट में से ठीक है मैं कोई एक मटेरियल डाउनलोड कर लूंगा, इसका पीडीएफ तुम्हें दे दूंगा। समझ में आया? दोबारा सुनो, अगर मैं कोई मटेरियल तुम्हें व्हाट्सएप में भेजता हूं, दैट इज नॉट माय ओरिजिनल मटेरियल। ओरिजिनल मटेरियल तुम्हें पीडीएफ में नहीं मिलेगा, मेरे इंस्टीट्यूट से कलेक्ट करना होगा। मगर स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं कोई एक, ठीक है, छोटा मोटा सा दे दूंगा, अगर घर में बैठ के करने का मन है तो। या मेरा जो लास्ट ईयर वाला मटेरियल है उसी को अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। मगर मेरा ओरिजिनल मटेरियल जो है वो मेरे इंस्टीट्यूट में है, तुम्हें जाके कलेक्ट करना होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। सर, सुबह जाके ले सकते हैं क्या? आराम से, मैं अभी जस्ट फोन नंबर तुम्हें भेज दूंगा, कभी भी ले सकते हो। आया समझ में? हाँ, कभी भी ले सकते हो। चलो।
सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक, चलो मैं कभी कभी मेरा नेटवर्क टूट जाता है। हाँ, चलो क्या है निकला आंसर, कोई बोलेगा? X is equal to 3. x इक्वल टू 3। बाकी लोगों का कुछ निकला है? Sir, X equals to 3. x इक्वल टू 3। चलो बाकी लोग चुप हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या मिला? 9 माइनस 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या? 2 टू द पावर क्या? 3 माइनस एक्स। कैसे सॉल्व करोगे? अभी ये सम सॉल्व करवाया था क्या थोड़ी देर पहले? एक ऐसा सम तो सॉल्व करवाया था ना। क्या करोगे? 2 टू द पावर एक्स को t ले लेना, क्या फायदा होगा? 9 माइनस टी इज इक्वल टू 8/t। चुप हो जा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चुप होना गलत बात है। तो मिला मुझे टी स्क्वायर माइनस, चलो देखते हैं, मुझे t माइनस 8 इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू 0 मिला। तो t का वैल्यू 8, t का वैल्यू 1। तो t का वैल्यू 1 मतलब 2 टू द पावर x का वैल्यू 1, इसका मतलब क्या? x का वैल्यू 0 और 2 टू द पावर x का वैल्यू कुछ गड़बड़ किया गया मैंने? ये सही तो है, कहीं गड़बड़ किया गया मैंने? 2 क्यूब 8 8 8 8 8 8। Sir, minus 8 होगा. ना मैं इस साइड लेके जा रहा हूँ ना, माइनस 8 क्यों होगा? ये सबको इस साइड लेके जा रहा हूँ। हाँ, टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 8, तो 2 टू पावर x का वैल्यू 1। हाँ तो सही तो है, 2 टू पावर x 9 माइनस 1 8। हाँ तो सही है। हाँ, x का वैल्यू 0 और 8, तो x का वैल्यू 3। चलो तो दो वैल्यू आया, क्या क्या है बोलो, कोई बोलेगा? 0 और 3। इसमें तो कई बंदे लोग लास्ट ईयर क्लास किए हो, तुम लोग इतना चुप क्यों रहते हो? तुम तो जानते हो मेरे क्लास में हल्ला होना चाहिए, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3, मगर x इक्वल टू 3 में देखो प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रॉब्लम है या नहीं जब डालोगे तो? Yes. इस इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं है। ओरिजिनल इक्वेशन कौन सा है मुझे बोलोगे? इक्वेशन नंबर 1 ओरिजिनल है या इक्वेशन नंबर 2 ओरिजिनल है? 1. तो अगर इक्वेशन नंबर 1 ओरिजिनल है तब तो पंगा है ना रे। अगर इक्वेशन नंबर 1 ओरिजिनल है तो अगर तुम x का वैल्यू 3 डालोगे तो देखो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, हो रहा है नहीं? yes, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो हेंस आंसर एक ही पॉसिबिलिटी है, तो x इक्वल टू 0 इज पॉसिबल। चलो लिखो। अच्छा, अगर मैं फिर से मैं दो बार बार आज यही बोलते जाऊंगा कि अगर तुम लोग चुप बैठे रहोगे तो यहाँ प्रॉब्लम ये होगा कि तुम लोगों में से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, थोड़ा हल्ला होना चाहिए। बैठ के व्हाट्सएप देख के फायदा नहीं है, ठीक है? अगर देखना ही है व्हाट्सएप तो फिर क्लास को करना है, और अगर क्लास करना है तो व्हाट्सएप नहीं देखना है। इस चीज को समझो। जब मैं सम करने के लिए देता हूं तो सम करने के लिए देता हूं, मोबाइल में व्हाट्सएप मत देखो, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। हाँ, देयर आर सम प्रॉपर्टीज, देयर आर सम प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि log a का वैल्यू क्या होगा। तो अगर मैं log a को x ले लेता हूं तो बाय रिवर्स डेफिनेशन a का वैल्यू a टू द पावर x आ रहा है, तो कंपेयर करके बोल सकते हो x का वैल्यू क्या होगा? 1. तुम भी बोलोगे सर बेवकूफ समझते हो, पता ही है 1 है। तो log a, या तो तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि a टू द पावर 0 क्योंकि 1 होता है तो 0 आसमान में है, उसे जमीन में अगर लेके आओगे तो वो हो जाएगा log a1, बस a डोमेन में होना पड़ेगा। हाँ, a नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फार्मूला जो तुम ब्रेन में रखोगे। log a 1 होता है, 0 का वैल्यू log a1 होता है। नंबर 3, सबका प्रूफ मेरे सीट में है भी, ऐसा नहीं है कि मेरे सीट में प्रूफ नहीं दिया हुआ है, मेरे सीट में प्रूफ दिए हुए हैं, ठीक है? तो log a क्या होगा देखो,
उसको log a तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद पावर के साथ मैं अभी जितना भी a b c ले रहा हूं सब मेरा पॉजिटिव है, तो log a टू द पावर m क्या होगा, मुझे ये चाहिए। तो log a टू द पावर m सपोज x होता है, तो इसलिए x का वैल्यू क्या लिख सकते हो, x का तब यहां से क्या हो जाएगा, ठीक है चलो छोड़ो log a b टू द पावर m का वैल्यू चाहिए। चलो क्या होता है, ये लास्ट प्रूफ दे रहा हूं और प्रूफ नहीं दूंगा। हाँ और प्रूफ मेरे सीट में, देखो इसका वैल्यू कैसे निकालूंगा। अगर ये होता है तो यहां से तुम अगर b टू द पावर m को क्या लिख सकते हो तब, A to the power x. a टू द पावर x, तो दिस इंप्लाइज m अगर इस साइड जाएगा तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा तब, A to the power x to the power 1 by n. x बाय m होगा। इसका मतलब क्या हुआ, a टू द पावर x बाय m का वैल्यू क्या हो जाएगा, b। ये आसमान में, इसे अगर जमीन में लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, Log a. log b बेस है। तो x का वैल्यू क्या आया, तो x का दो वैल्यू आया ना, x के बदले आप क्या लिख सकते हो, M log a b. तो ये एक फॉर्मूला है, m बाहर आ जाता है और ये log ab हो जाता है। मैं लिखने का टाइम दूंगा, उससे पहले मुझे कुछ चीजें तुम बोलोगे। मतलब अगर अब मैं तुमसे कभी पूछता हूं कि log 3 27 क्या होता है, तो इसे क्या लिख सकते हो, log 3 3 का होल क्यूब। तो ये 3 बाहर आ जाएगा, आएगा या नहीं, Yes, क्या sir. रह गया 3 इंटू क्या log, 1. मगर log 3 का वैल्यू क्या था, अभी सबसे One. पहले मैंने लिखा था log a का वैल्यू 1 था। 1. दिस इज नथिंग बट 3 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आया, 3. 3. तो अगर मैं तुमसे कभी पूछता हूं log 8 16, तो 16 तो 8 के पावर में नहीं आएगा, मगर 8 और 16 दोनों 2 के पावर में है। ओ ठीक है, नीचे वाला फॉर्मूला अभी तक दिया नहीं है, तो मैं ज्यादा आगे नहीं जा सकता हूँ। लिखना है तो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे चलता हूँ। यहाँ तक लिख लो, इसको प्रूफ भी लिखना है तो लिख लो, टाइम दूंगा। 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, साथ में अटेंडेंस भी ले लेता हूँ एक बार, पता तो चले कि कितने लोग, क्योंकि आवाज हल्ला थोड़ा कम हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हालांकि 1 नए स्टूडेंट्स हैं। और ठीक है अल्पेश, मुझे मालूम है वो तुझे तेरा वो मुझे, हाँ मैं जानू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक अटेंडेंस ले रहा हूँ, लिख लिया, आगे चलूं। Yes, sir. Yes, sir. मैं एक अटेंडेंस ले रहा हूँ, अगर तुम लोग के पास माइक नहीं है तो तुम लोग हाथ को उठा लोगे। हाँ हाथ उठाओगे तब भी मुझे पता चल जाएगा। हाँ अल्पेश, हाँ है, मैं जानता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट, मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ अटेंडेंस असाइनमेंट। अल्पेश, अन्वेषा, हाँ दीक्षिता मैडी, स्मृत बरुआ, Present, sir. माधुर्य, Present, sir. अफसा, Present, sir. अंशुरी, Present, sir.
अमृता, वो तो ठीक है, वो रिकॉर्डिंग्स देखेगा तो इसलिए हाँ, उसने पहले ही बोल दिया है। भार्गव चौधरी, स्वस्तिक, ऋषिराज, ज्योतिस्मिता हजारिका, Present, sir. सहबालिक, अंकुश, प्रेजेंट सर। रुद्राक्ष, हेमान ज्योति, सांडालिया प्रेजेंट है, प्रेजेंट सर। मृण्मय, अमित कुमार भारद्वाज प्रेजेंट है, दीक्षा, बिरंगा दत्ता, Present, sir. बिरंगना दत्ता, सौम्य, ठीक है वो निकल गया, जिष्णु, वो तो है क्या, निकल गया, सताविस्ता, Present, sir. वेरी गुड। चलो तो आगे चल रहा हूं, ठीक है। तो मैं दोबारा एक बार लिखा देता हूं, ठीक है। ये लिखना है तो लिख लो। तो क्या क्या प्रॉपर्टी दिया, पहला प्रॉपर्टी क्या दिया, हाँ बोलते जा रहे आदर्श, कौन सस्तिक, हाँ सर ये हाँ b to the power m equals to x to the power a जो आपने किया सर, हाँ। उसमें क्या बोलते हैं b equals to a to the power x by m कैसे हुआ? क्यों, ये अगर हम 2 क्यूब इज इक्वल टू x लिखते थे, 3 जब इस साइड आ जाता था तो 2 क्या था, x की पावर 1/3 नहीं होता था, क्यूब रूट होता था या नहीं? इसका मतलब तो यही है ना, आया समझ में ना? हाँ a टू दी पावर एंगल b है तो a का वैल्यू क्या था, b टू दी पावर 1/, ठीक है। चलो फिर आगे चल रहा हूँ, ठीक है। मुझे अच्छा लगा, कई लोगों ने यस सर बोला है तो मुझे सुन के अच्छा लगा। चलो मतलब तुम लोग ऑनलाइन हो, बोलने में शर्माते हो, ठीक है, उसे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ, लॉग a का वैल्यू 1 है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि अभी लॉग a1 का वैल्यू क्या था, 0। और क्या बताया, मैं सबको प्रूफ नहीं करूंगा, हाँ प्रूफ मेरे सीट में है। लॉग ए बी टू दी पावर एन, जो m है बाहर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये लॉग ए बी। तो प्रॉपर्टी नंबर 4, कभी कभी बेस में रहता है, जब बेस में रहता है m तो बाहर 1/m आ जाएगा, तो रहेगा ये लॉग ए बी। हाँ देखो, जब आर्गुमेंट में पावर होता है तो वो m है, जब बेस में पावर होता है तो वो 1/m है। तो तुम लोगों में से कोई मुझे बोलेगा अगर दोनों में पावर होगा तो क्या होगा, a का पावर n है, b का पावर m है, तो क्या होगा, ये जानते हो, मुझे मालूम है, ये हर कोई जानता है। तो तुम बोलोगे सर क्या सर बेकार बोरिंग बात करते हो, ये होगा, लिख लोगे क्या? कहीं भी डाउट होगा तो मुझे बोलोगे। हाँ देखो यार, सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए जरूरी है कि जैसा हो वैसा हमें बनना पड़ेगा। लिजर्ड सरवाइव कर पाया, क्यों? केवल वही लिजर्ड सरवाइव कर पाए क्योंकि देखो लाइट नया चीज नहीं था, लाइट नया चीज नहीं है। बिलियन सालों से लाइट नाम का कोई चीज नहीं होता था, दिन में लाइट होता था, रात में लाइट नहीं होता था। जब शहर बना तो ट्यूबलाइट्स आए, बल्ब आए, बल्ब आया तो खिड़की आया, खिड़की आया तो वहां पे लाइट की रोशनी गई, जब लाइट की रोशनी वहां पे गई तो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं वो घर के अंदर घुसने के लिए खिड़की में स्ट्राइक करने लगे। लिजर्ड ने अपने आप को ढाला, बेटा खिड़की में चले जा, खाना मिल जाएगा। लिजर्ड जैसा कोई और भी प्राणी हो सकता है जो अपने आप को नहीं ढाल पाया, वो खिड़की तक नहीं पहुंचा, एक्सटिंक्ट हो गया, शहर में अब उसके नामो निशान नहीं है। तो अपने आप को सोसाइटी जिस टाइप से चल रहा है वैसा तुम्हें ढालना पड़ेगा, वरना एक्सटिंक्ट हो जाओगे। लास्ट ईयर मुझे लगा है कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं। जब मैंने ऑनलाइन क्लास किया था तो मैंने स्टूडेंट्स के ऊपर इतना सर्विलेंस नहीं किया था, अटेंडेंस नहीं मैंने लास्ट ईयर लिया था। मुझे लगता था कि मैं बच्चों को एक अनड्यू प्रेशर दूंगा, मगर क्योंकि लास्ट ईयर वाला बात इस साल हो गया, इस साल वाला बात नेक्स्ट ईयर हो सकता है, अब मैं इस साल अनड्यू प्रेशर दूंगा।
लास्ट ईयर इस साल जब पेरेंट्स मेरे पास एडमिशन कर रहे थे, कईयों ने बोला कि सर आपने लास्ट ईयर टेस्ट कम लिया था। मैंने कहा टेस्ट कम लेने का मेरा एक ही रीजन था, ऑनलाइन क्लास में मुझे लगता है बच्चा सही से नहीं समझ रहा था, तब टेस्ट लेके वो डिमोरलाइज हो सकता है। मगर अब मुझे लग रहा है वो मेरी गलती थी, क्योंकि अब वही चीज तो नॉर्मल हो रहा है। इसीलिए मेरा वेबसाइट है, मैं उसमें लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि मैं टेस्ट अपलोड करूंगा, मगर ये वाला केस हो गया ना ऑनलाइन वाला, मैं उसमें एकदम फंस गया था। हाँ, तो अब मैं नॉर्मल जब हो जाऊंगा तो मैं टेस्ट अपलोड करूंगा। आई विल अपलोड द टेस्ट। तुम लोग को अगर टेस्ट देने का मन है आके वहां पे दोगे। तो अपने आप को ढालना जरूरी है, नहीं ढालोगे तो एक्सटिंक्ट हो जाओगे। सोसाइटी में केवल वही चीज चलता है जो सोसाइटी के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। ये हर जगह है, सेम सी कोचिंग सेंटर में भी। जो कोचिंग सेंटर अपने आप को ऑनलाइन लेके नहीं जा पाया पेंडेमिक में, उसे हाय हाय है। हर जगह यही चीज है, हर जगह यही चीज है। बस एक ही प्रॉब्लम है, मैं अपना मेन मटेरियल ऑनलाइन नहीं दे सकता हूं क्योंकि वो लीक हो जाता है। तो मेरा जो मेन मटेरियल है वो तुम्हें ऑफलाइन लेना होगा। उसे छोड़ के ठीक है, मैं मेरे ऑनलाइन में इतने किताबें अवेलेबल हैं, किसी का भी मैं तुम्हें दे दूंगा, वो मैं एक्स्ट्रा करके दूंगा, एक्स्ट्रा लॉग। किसी को नहीं चाहिए, वहीं से देखना है तो वहीं से देख लेना। मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। तो लॉग में प्रॉपर्टी नंबर क्या था रे? 5। हाँ चलो, तो अगर अब मैं तुमसे पूछूं log 8 16, तो क्या 8 और 16 दोनों 2 के टर्म में आएंगे? हाँ, ये log 2 क्यूब हो जाएगा, ये log 2 to the power 4 हो जाएगा। तो बाहर क्या आएगा? तुम भी बोलोगे सर बोर कर रहे हो। 4/3, तो log 2 हो जाएगा। log 2 का वैल्यू 1. आंसर 4/3 है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। तो log 3 243 डिवाइडेड बाय log √2 32 निकालना है। आज एकदम बेसिक सम्स, आज एकदम बेसिक सम्स। हाँ, तो तुम लोग क्या बोलते हो, मुझे क्या करूंगा? सर 243 को 3 के पावर में तो 340, हाँ, तो क्या आया? log 3 to the power 5 और log √2 को क्या लिख सकता हूँ? 2 to the power 1/2 और 32 को क्या लिख सकता हूँ? 2 to the power 5। तो बाहर क्या आएगा? यहां से 5 बाहर आया तो ये log 3 हुआ, और यहां से क्या बाहर आएगा? 5 और 1/2, तो 5 डिवाइडेड बाय 1/2, और क्या रहा? log 2 to 1 हो गया। तो ये क्या हो गया? 5/10 इज नथिंग बट क्या? 1/2। किसी को लिखना है तो लिख लो। 30 सेकंड का टाइम देता हूं, फिर आगे चलूंगा। आगे चल रहा हूं। if log 2x log 4x log 8x is equal to log kx, find k। तो तुम ध्यान से देखो, क्या आर्गुमेंट सबका सेम है? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर क्या बेस सबका सेम है? हाँ या ना? नो, बेस नहीं, अभी मैं तो पूछ रहा हूँ, अभी नहीं, मगर क्या सब 2 के पावर में है? Yes. Yes, sir. तो इसीलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, log 2x plus log
2 स्क्वायर एक्स प्लस लॉग 2 क्यूब एक्स। तो यहां से क्या बाहर निकलेगा? log 2x। तो 1/2 ले लेता हूं, नहीं क्या? फिर क्या बाहर निकलेगा? 1/3। क्या हुआ? log 2x। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? log 2x, तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो आप। 1/2 नहीं नहीं नहीं, बोर नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, आज देखो, आज पहला क्लास है तो इसलिए आज हम लोग तो क्या 3 2 6 7 8 9 10 देख लेना रे प्लीज। हाँ, log 2x। तो क्या लिख सकते हो इसको? अब 10/3 अगर क्या यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे कॉफिशिएंट है, हाँ या ना? इस वाले में कॉफिशिएंट नहीं है, तो वो कॉफिशिएंट कहाँ जा रहा है तब? ये कॉफिशिएंट किसके साथ जाएगा? 2 के साथ। 2 के साथ क्या बनेगा? कोई बोलेगा तब? ये log 2 के साथ क्या बनेगा? 10/3 या 3/10? 3/10। तो हेंस ये तुम्हारे पास k का वैल्यू हो गया। तो कंपेयर करोगे तो k का वैल्यू क्या हो गया? 2⁻³ 2 क्यूब को 8 लिख सकते हो, तो 8⁻1/10। तुम्हारे ऊपर है, जो भी लिखने का मन है। किसी को लिखना है तो लिख लो, कुछ डाउट है तो पूछो। 45 सेकंड का टाइम देता हूँ। सर हाँ, बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर वो 10 वाला x का पावर क्यों नहीं हुआ? नहीं नहीं, वही तो मेरा, वो हो सकता है, मगर क्वेश्चन में देखना तुझे जो चाहिए ये देखना। क्या चाहिए? इजिकल टू क्या है? ओके, समझ में? हाँ सर। जो इजिकल टू होगा वही लगाएंगे हम लोग। हाँ, ठीक है, चलो आगे चलता हूं। सम मोर प्रॉपर्टी। नहीं, पहले इसी प्रॉपर्टी को खत्म करते हैं। तो एक कॉमन टाइप का सम होता है जहां पे a⁴f(x) इज इक्वल टू g(x) होता है। ऐसे सम का एल्गोरिथम ही है टेक लॉग। तो तुम बोलोगे सर बेस क्या? यूज द बेस विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट। तुम बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया। मैं भी मानता हूं, मुझे भी जब टीचर पहली बार ऐसा लिखेगा तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आएगा, मगर जब मैं फिर सम को लिखूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि ओ सर आप ये बोल रहे थे। तो जस्ट वेट अ मिनट, मुझे सम को लिखने दो। कि अगर अब मैं तुम्हें अगर बोलूं सॉल्व x⁴ ओ नो, ये सम को करने के लिए नहीं, ठीक है, ये वाला करवा देता हूं, इसमें जरूरत नहीं है। x⁴ log 3x इक्वल टू 9। क्या बोलते हो? क्या ये ऊपर वाले फॉर्म में है, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर, Yes, sir. हल्ला हो सकता है, चिंता मत करो। हाँ, ठीक है, बोला। तो दोनों साइड क्या करूं? एक लॉग सर. सर log टेक लॉग। कौन सा बेस? क्या क्वेश्चन में कोई बेस है लॉग में? 3, 3। टेक log 3 बोथ साइड। अगर सब साइड में मैं log 3 ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? log 3 x⁴ क्या? log 3x इज इक्वल टू कितना? log 3 9। तो ये वाला क्या होगा? ये ब्लू वाला कुछ होगा क्या? बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये log a⁴m का वैल्यू क्या था? m log a। तो ये अगर बाहर आ गया तो ये क्या बनेगा? log 3x मल्टीप्लाइड बाय log 3x। log 3 9 को डायरेक्टली लिखो ना क्या? 2
log 3 3 स्क्वायर, तुम भी बोलोगे सर लिखे तो वेरी गुड, तब तो तुम बोलोगे सर क्यों बोर कर रहे हो, log 3 होल स्क्वायर का वैल्यू 2, तो ये दो केस देगा क्या, log 3x का वैल्यू 2 सॉरी √2, नहीं तो क्या log 3x का वैल्यू -√2, तो रिवर्स डेफिनेशन से क्या x का वैल्यू बोल पाओगे, कोई भूल गया, भूलना स्वाभाविक नियम है मगर ज्यादा मत भूलना। अगर log b बेस a c था तो b का वैल्यू a टू द पावर c था, तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा तब 3 टू द पावर -√2, और यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 टू द पावर √2, तो हेंस दोनों ही पॉसिबल है, डाल के देख लेना तो दोनों ही पॉसिबल है, तो हेंस तुम्हारे पास आंसर आ गया, दो आंसर आ गया, लिखना है तो लिख x 3 टू द पावर -√2, नहीं तो x 3 टू द पावर √2, किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, कहीं डाउट है तो पूछोगे, और समझ कराऊंगा अभी, घबराओ मत। आगे चलूं, किसी को डाउट है इसमें कुछ, सर हाँ बोलते जा, सुन रहा हूँ। तो थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, वो एल्गोरिथम लिखना था। सर डन डन, ठीक है। जो लोग पहली बार क्लास कर रहे हो मेरा ऑनलाइन, थोड़ा क्लास के बाद मैं हर समय नहीं बोलता हूँ, थोड़ा सा रिव्यू भेजोगे क्लास कैसा लगा, ठीक है, कहीं कुछ इम्प्रूव करना है नहीं, चलो आगे चलते हैं, ठीक है, बाकी लोगों को भी अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, हाँ आगे चल रहा हूँ, आगे चलूं मैं, Yes, चलो। sir. तो अलजेब्रा में हम लोग एक कन्वेंशन लेते हैं, कन्वेंशन क्या, अगर log x बोला जाता है तो log x का बेस हर समय 10 लोगे, हाँ केवल अगर log x, अगर मैं तुमसे कभी किसी सम में पूछूं कि सॉल्व, एकदम बेसिक सम करवा रहा हूं, log x इज इक्वल टू 2, सर बेस नहीं है, बेस नहीं है तो बेस का मतलब क्या हुआ, जहां एब्सेंट है तो बेस का मतलब x होता है, 10 होता है, ठीक है, जरा एक बार सॉल्व करूं क्या, देता हूं जरा, ठीक है, तुम लोग भी एक बार ट्राई करके देखो, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं तो हूं ही, x का पावर है log x अकेला है रे, log x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर log x प्लस 1, हाँ ये सॉल्व करोगे, अगर कुछ बेस नहीं दिया है तो इसका मतलब बेस 10 है, क्या करोगे, दोनों साइड क्या लिया, कुछ, और ना नॉर्मली मैं भी log 10 लिखता नहीं हूं रे, बेस लिखना कितना बोरिंग काम है, देखो ना बार बार, तो इसीलिए हम लोग कई बार बेस लिखते नहीं है, हम लोग इसे log x प्लस 1 ही लिखते हैं, दैट इज मच बेटर, तो ये बाहर आ जाएगा,
बाहर ये पूरा टर्म आएगा तो क्या बाहर क्या आया, बाहर आया log x प्लस 7, 7 अलग है रे, x के साथ नहीं है, याद रखना log का आर्गुमेंट केवल x है, ये क्या मिलेगा तब log x, बाहर क्या आएगा यहाँ पे, ये बाहर आएगा, क्या बाहर आएगा log x प्लस 1 और log 10 10, log 10 10 का वैल्यू क्या आया, log 10 10 का वैल्यू क्या आया 1। 1 तो अब क्या तुम्हें इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, देखो ना log x सब log x के टर्म में है, सब log x के टर्म में है, तो ऐसे में तो सबसे अच्छा बात क्या है, सबसे अच्छा ये बात है कि log x को मैं t ले लेता हूं, ताकि ये टर्म क्या बन गया तब t प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय t डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू t प्लस 1। तो अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या मिला, t स्क्वायर प्लस 7t इज इक्वल टू 4t प्लस 4, सबको इस साइड लेके आ जाओ तो t स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 थ्राइस t माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब t प्लस 4 इंटू t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t का 2 वैल्यू आ रहा है, लिखने का टाइम दूंगा, घबराओ मत, जिनसे हुआ नहीं है, t का वैल्यू -4, t का वैल्यू 1, t का मतलब क्या था log 10x का वैल्यू -4, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -4, ये क्या हो जाएगा log 10x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 1। खेला खत्म, किसी को लिखना है तो लिख लो, लिखने का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछेगा, तो मुझे बोल सकते हो सर लाइन नंबर ये 11 12 13 इसीलिए लिखा गया है, हाँ, ताकि तुम लोग मुझे पूछ पाओ किस लाइन में डाउट है। मैं टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, समझ के लिखने का टाइम दे रहा हूँ, कहीं कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। आगे चलूं, किसी को कोई डाउट है, मैं थोड़ा निकल गया था बाहर, हाँ सॉरी, सुनने में आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. आज स्लो जा रहा हूँ ना मैं, फिर से बार बार कह रहा हूँ, हाँ थोड़ा सा इतना स्लो जाने से कोर्स खत्म नहीं होगा रे, हाँ ठीक है, आज एक एक सम करवा रहा हूँ आराम से, ठीक है। आगे निकलो, ये लिखने का टाइम नहीं देता, लिख लो, ठीक है सर। हाँ बोल। सर log 27 और बेस 1 तो ये पॉसिबल ही नहीं है सर, क्यों सर? log 27 बेस 1 पॉसिबल ही नहीं है, और क्यों, क्वेश्चन क्या है, क्यों क्यों का प्रॉब्लम ये है कि log अगर तुम log 1 को अगर तुम a दोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस को अगर 1 दोगे तो ये भी कुछ देना होगा, तो 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 1 हुआ, सॉरी 1 इज इक्वल टू क्या आया 1 टू द पावर a आया। अब बोलो a क्या क्या हो सकता है, कोई भी वैल्यू बोले, 5 और क्या हो सकता है 3। ठीक है, इसका मतलब तू ये कह रहा है कि log 1 जो है वो 5 से भी अटैच है और ये 3 से भी अटैच है, कोई प्रॉब्लम है क्या रिलेशन और फंक्शन में? यूनिक इज इट हाँ, इज इट अ फंक्शन? नो सर। तो बिकॉज अब समझ में आया क्यों क्या प्रॉब्लम है, यूनिक वैल्यू नहीं देगा, इसीलिए बेस को 1 नहीं ले सकते हो, ओके सर। ठीक है, यूनिक वैल्यू तुम्हें नहीं मिलेगा। आगे चल रहा हूं, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ चलो। तो अब और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे
some more properties. जब भी आर्गुमेंट का दो आर्गुमेंट होता है m इंटू n, ये m इंटू n है, तो तुम अलग अलग कर सकते हो, मतलब log am प्लस log an. प्रूफ देने का तो मन नहीं है, स्लो हो जाएगा, मगर क्योंकि पहला क्लास है देने का मन दे के देता हूं. एक बार ये दे देता हूं और नहीं दूंगा. हाँ, ध्यान से देख लो. हाँ, इसका प्रूफ भी थोड़ा अलग तरीके से होगा. मैं तुम्हें ये दिखाने वाला हूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है. मैं जब लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करूंगा तो मैं एक काम करता हूं, मैं log a mn को x ले लेता हूं. मैं log a mn को x ले लेता हूं. तो log a mn को अगर मैं x ले लूं तो m इंटू n का वैल्यू क्या मिला? a टू द पावर x. अब मैं जब राइट हैंड साइड में देखता हूं तो राइट हैंड साइड में मुझे दो वैल्यू दिया हुआ है. एक log am जिसका वैल्यू मैं y ले लेता हूं, और log an जिसका वैल्यू मैं z ले लेता हूं. तब यहां से m का वैल्यू क्या मिला? a टू द पावर y. n का वैल्यू क्या मिला? a टू द पावर z. अब देखो, तुम्हें जिस चीज को मैंने सर्कल किया उसके राइट हैंड साइड में दो वैल्यू दिया हुआ है mn. तो इसलिए अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं m इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर y इंटू a टू द पावर z. मतलब यहां से मुझे मिला mn इज इक्वल टू क्या? a टू द पावर y प्लस z. अगर मैं 1 और 2 को देखूं, मतलब अगर मैं ये ब्लू वाले को देखूं और इस रेड वाले को देखूं, तो तुम मुझे क्या बोलोगे? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो 1 और 2 से क्या आ जाएगा? a टू द पावर x इज सेम एज क्या? a टू द पावर क्या? मगर क्योंकि बेस सेम है तो बेस हट गया, तो क्या मिला? x इज इक्वल टू क्या? और x का वैल्यू क्या था? x का वैल्यू क्या था? x का वैल्यू ये ग्रे कलर, x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू. तो क्या बोल सकते हो तब? log a mn जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे तुम क्या लिख सकते हो? log a m प्लस कितना? log a n. ठीक है, तो थोड़ा हल्ला होगा तो मुझे अच्छा लगेगा. log 2x इंटू x प्लस 5 को क्या लिख सकते हो तब? log 2x plus log 2x plus 5. log 2x प्लस 2x plus log 2x प्लस 5. खेला खत्म. किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे. हाँ, आगे चलूं? yes sir. Sir, 1 minute. ठीक है. Done, sir. ठीक है, आगे चल रहा हूं. तो 3 4 5 भी नंबर रह सकता है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. log a अगर m इंटू n इंटू k रहेगा तो फिर भी तुम इसे अलग कर सकते हो. क्या हो जाएगा? ये log a m प्लस log a n प्लस log a k. ये भी कर सकते हो. हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 1. मुझे नंबर याद नहीं है इतना, वो तो मैं एक सीट मेरे रूम ऑफिस से कलेक्ट कर लोगे तो हो ही जाएगा. log a m बाय n, m बाय n होने से उल्टा है, मैं प्रूफ नहीं करूंगा. हाँ, log a m माइनस log a n होता है. लॉग में कैंसिलेशन पॉसिबल है, मतलब अगर log a m इज इक्वल टू log a n है तो तुम log log कैंसिल कर सकते हो, तो तुम्हें मिलेगा m इज इक्वल टू n. लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे.
15 सेकंड के आसपास दे रहा हूं, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? चलो आगे चलता हूं। तो अगर मैं तुमसे कभी पूछूं log 5, एकदम बच्चों वाला सम, log 9 माइनस log 3 इज इक्वल टू log x, तो x का वैल्यू निकालना है। तो 5 और 9 क्योंकि प्लस में है तो क्या होगा? इनटू। मल्टीप्लाई, मगर 3 माइनस में है तो क्या होगा? डिवाइड। डिवाइड। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकते हो? log ऑफ कितना? 5 इंटू 9 डिवाइड डिवाइडेड बाय 3। तुम भी बोलोगे सर 3, गलत तरीका क्या होगा? 3। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? log 5 3 जा 15। तो x इज इक्वल टू कितना है? 15। खेला खत्म। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो। 5 सेकेंड। सर बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर log 1 फंक्शन है क्या? log 1 1 फंक्शन है। क्योंकि इसीलिए तो तुम एक ही वैल्यू लिख पा रहे हो ना। हाँ ठीक है, ये तुमने इसलिए बोला ना क्योंकि कैंसिलेशन कर रहा हूँ। हाँ सर, इसलिए। हाँ, चलो आगे चल रहा हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। एक्स टू पावर 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 10x। क्या अभी थोड़ी देर पहले कुछ बोला था? ऐसे सम के लिए क्या करना है? टेक log both side। कौन सा बेस लूं? क्योंकि ऊपर में एक लॉग दिया हुआ है, बेस नहीं है। बेस नहीं है इसका मतलब 10। 10. तो log 10 बोथ साइड अगर लूं तो क्या बनेगा? ये log 10 x टू पावर 1 प्लस log x इज इक्वल टू log 10 10x। तो ये अगर बाहर आ गया तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस log x इंटू log x इज इक्वल टू, क्या इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा? मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पे आर्गुमेंट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या नहीं? Yes, sir. सर तो ये log 10 10 Yes, प्लस sir. log 10. Log 10x। और ऐसे होने क्योंकि log x बहुत ज्यादा है तो log x को t ले लेता हूं। आगे छोड़ रहा हूं रे, क्योंकि ये log 10 10 का वैल्यू 1 होता है। 1 प्लस टी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करके देख लेना, तुम्हारा काम है। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? यस सर। एक सम में थोड़ा सा टाइम दूं तुम लोग को करने के लिए, फिर मैं करूंगा। Yes, तुम लोग से log x माइनस वाई माइनस log 5 माइनस 1/2 log x माइनस 1/2 log y इज इक्वल टू 0। फाइंड x by y प्लस y by x। ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 26, ऑप्शन नंबर सी 27, ऑप्शन नंबर बी 28। टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं और घबराओगे नहीं। सम नहीं होने से मैं हूं, मैं सॉल्व करूंगा, मगर पेन को थोड़ा चलाने का कोशिश करो। हाँ, मैं 2 मिनट के लिए अपना माइक्रोफोन खोल रहा हूँ। हाँ, आराम से तुम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो, पंगा नहीं है। अगर कोई फ्रेंड 2 बंदे बैठे हुए हो तो आपस में, जब मैं सम देता हूँ तो आपस में डिस्कस कर सकते हो। हाँ, इससे प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ, किसी का आया? कुछ पूछना है किसी को? क्या क्या मुझे बोलो तो। सर इसमें हाफ लॉग कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ इसमें हाँ ये देखो देखो वही देख कर देने से कि देखो ये जो लॉग, ध्यान से देखो, हाँ सब लोग सुनो, हाँ ये साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री में क्या तुम साइन कॉमन ले सकते हो? हाँ या ना? नहीं ना, क्योंकि ये एक क्वांटिटी आया समझ में, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो समझ में हाफ कॉमन ले सकती हो, लॉग हाफ लॉग एक्स कॉमन नहीं ले, लॉग कॉमन नहीं। इज इट ओके? यस। तो देखो ये डाउट होने से देखो कैसे डाउट, हाँ तो वो क्योंकि वैसा होने से तो फिर log x प्लस वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए था? log x प्लस, लॉग में। मगर ये तो नहीं होता है। ठीक है चलो, तो क्या किया जाए, मैं कर रहा हूं log x माइनस वाई माइनस log 5। ठीक है, किसी ने बोला 1/2 कॉमन लेता हूं मैं, तो क्या मिला? log x प्लस log y इज इक्वल टू क्या? 0। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, मैं इसे क्या लिख सकता हूं? मैं जानता हूं क्या लिख सकता हूं, तुमसे पूछ रहा हूं। log x minus y by 5. ये तो जानते ही हो। log x into y. अब देखो यहां पे फॉर्मूला क्यों नहीं लग पा रहा है? कोई मुझे बोलेगा प्रॉब्लम कहां है? मेरा कहना है फॉर्मूला इस हाफ के कारण नहीं लग पा रहा है, क्योंकि कोएफिशिएंट में कुछ नहीं होना चाहिए था। फॉर्मूला मेरे पास बड़ा सिंपल है कि log a माइनस log b जो होता है वो क्या हो जाता है? log a बाय b। तो क्या मैं ये हाफ को कुछ कर सकता हूं? तुम उल्टा भी तो सोच सकते हो ना कि m log a को क्या लिख सकते हो? log a टू दी पावर m, हाँ या ना? Yes, sir. तो इसलिए क्या कर सकता हूं, इसे log x माइनस y डिवाइडेड बाय 5 माइनस ये ऊपर जाके क्या बनेगा? log। Half. अब यहां पे कोई फॉर्मूला लगेगा क्या इस वाले में, ये दो आर्गुमेंट में? ध्यान से देखो, log a माइनस log b है तो क्या लिख सकते हो? log x माइनस 5 डिवाइडेड बाय क्या? रूट ओवर एक्स वाई। होगा या नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. किसी को डाउट है तो बोलेगा। मतलब x माइनस वाई बाय 5x 5 रूट ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू क्या? 0। अब बोलो log 0 कब था? कोई बोलेगा? ये याद रखो, log a 0 कब था, ये एकदम याद रखो। जब a का वैल्यू, जब a का वैल्यू 1 था, तो ये कब 0 होगा? मतलब आर्गुमेंट जो है था वो आर्गुमेंट का वैल्यू क्या होगा तब? ये 0 है, तो आर्गुमेंट का वैल्यू होगा x माइनस वाई बाय 5 रूट ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया? x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 रूट एक्स वाई। तुम्हें किसका वैल्यू चाहिए था? किसी ने लिखा है क्या? x by y x plus by y plus y by x. तो ये रूट ओवर मुझे नहीं चाहिए, ये रूट ओवर पहले नहीं चाहिए, तो रूट ओवर के लिए क्या करूं? दोनों साइड square. तो स्क्वायर करने से क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 25xy। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर 25 26 27xy। तो अगर मैं xy से डिवाइड कर दूं, आया समझ में? अगर अलग अलग कर दूं तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर में एक x कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 27। क्या फायदा? इसमें एक x कैंसिल हो गया तो क्या मिला? x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू क्या? 27। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, सब तो लिख ही लिया होगा ये वाला। 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ, कहीं डाउट है तो पूछोगे।
जाओ आगे। Yes, sir. बेस चेंज फार्मूला। रवि को फोन करके तुम लोग इंस्टीट्यूट में जाके एक बार कलेक्ट कर लोगे चीजों को। बेस चेंज फार्मूला, B1 फार्मूला। लॉग ए बी को अगर रेसिप्रोकल करते हो तो बेस चेंज हो जाता है, प्रोवाइडेड B1 ना हो रे। सर क्यों, बताता हूं। जब B आर्गुमेंट है तो क्या 1 पॉसिबल है क्या? यहाँ पे तो B1 हो सकता है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे 1 हो सकता है, मगर यहाँ पे 1 नहीं हो सकता है क्योंकि बेस में आ गया है। तो B अगर 1 नहीं है तो ये काम तुम हर समय कर सकते हो। B2 यहीं से आता है कि अगर कभी तुम्हें log A B इंटू log B C दिया है, नहीं ये नहीं, मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूं, प्रूफ मेरे असाइनमेंट सीट में दिया हुआ है। हाँ, तो इसलिए मैं बस अभी log A B में तुम कभी कभी न्यू बेस लेके आ सकते हो। सर कैसे, बता रहा हूं। तुम्हें कभी जरूरत पड़ा तो तुम यहाँ पे log C लेके आ सकते हो, तो log C भी हुआ, log C होगा। सर समझ में नहीं आया, बताता हूं। log 5 6 में सपोज तुम्हें कभी बेस 2 का जरूरत पड़ा तो log 2 6 बाय log 2 5 लिख सकते हो रे। मतलब बेस नया लेके आ सकते हो, प्रोवाइडेड बेस 1 ना हो, वो तो हो ही नहीं सकता है। तो log AB को जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये log AB हो जाएगा। log BA में अगर एक नया बेस लाना है तो इसे log C B बेस C और log A बेस C लिख सकते हो। ये दो लिखना है तो लिख लो, फिर कुछ सम्स करवाऊंगा। आगे चलूं? Yes, sir. ठीक है, चलो। दो मिनट रुको। Sir, हाँ बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर आपने शुरू में हम लोग को एक लॉग का जो स्टडी मटेरियल दिया था वो सेम है कि वाला दूसरा वाला होगा? कौन सा कब किस साल? लास्ट ईयर जो दिया था? नो सर, आपने मतलब ये 12th का बैच थोड़ा जल्दी शुरू किया तब आपने शुरू में एक लॉग और कर। नहीं, मैंने इस स्टडी नोट्स नहीं दिया था ना, इस साल स्टडी नोट्स दे रहा हूँ। ओके सर। समझ में आया? यस इस साल तुम लोगों को स्टडी नोट्स मिल रहा है, मतलब जैसे फंक्शन ये सब में दे रहा हूँ। चलो रुको कुछ। तो इसीलिए अगर लोगे तो बेटर है क्योंकि उसमें और भी सम सॉल्व रहते हैं। ठीक है, चलो आगे चल रहा हूं। तब प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, 1 + 2 log x + 2 5 इज इक्वल टू log 5 x + 2। अब देखो, जरा ध्यान से देखो, मुझे ये दोनों टर्म अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूं, यहां पे बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज हो रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. रेड और ब्लू में बेस और आर्गुमेंट चेंज हो रहा है। ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला देखो तो, क्या इसमें बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir.
तो इसीलिए तुम्हारे दिमाग में आएगा एक बार x+2 है और यहाँ पे x+2 है, तो क्या मैं किसी को रेसिप्रोकल नहीं कर सकता हूं? मतलब यहाँ पे क्योंकि ये x+2 5 है, तो यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूं? अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो x+2 5। और अब सब्स्टिट्यूशन चलेगा या नहीं, हाँ या ना? Yes, sir. ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, क्या दोनों एग्जैक्टली सेम है? यस सर। इसीलिए log x+2 5 को क्या ले सकता हूं? t। तो 1 क्या मिलेगा बोलोगे? 1 + 2 t इक्वल टू क्या? 1/t। मतलब t + 2 t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 1। मतलब 2 t स्क्वायर प्लस t। आगे छोड़ दो, आगे तो हो जाएगा ना। t का जो वैल्यू निकलेगा वो इसमें डाल देना, आंसर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो तुम्हें पकड़ना होगा, हाँ तुम्हें चीजों को पकड़ना होगा कि अरे यहां पे अगर मैं बेस को चेंज करूं तो मेरे लिए फायदा होगा। कोई लिख रहा है तो लिख ले, इसे लिख ही लो, लिख रहा है क्या? आगे चलूं? Yes, sir. ठीक है चलो। अब देखो, हाँ जरा देखोगे ध्यान से। हाँ सपोज मुझे इसका वैल्यू निकालना है, 1/1 + log ABC। अगर ये सम पहली बार देख रहे हो तो गारंटी देता हूं कि दिल खुश हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करोगे कि नेक्स्ट क्लास सर आप कब लोगे, अगर मैथ्स को अप्रिशिएट करते हो तो। ध्यान से सुनोगे, हाँ सम थोड़ा लंबा है। मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। देखो ये सब ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस हैं, हाँ कोई कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है नहीं। तुम्हें 4-5 सम सॉल्व करना होगा ताकि ब्रेन में आना शुरू हो जाए। BC के साथ बेस A है, क्या मैं 1 को बेस A के टर्म में कुछ लिख सकता हूं? क्योंकि बेस A है यहाँ पे। log AA 1 को मैं लिख सकता हूं log AA प्लस क्या? log ABC। मगर सेकंड वाले में जब मैं देख रहा हूं तो बेस B है, तो फिर से इस 1 को क्या मैं बेस B के टर्म में कुछ लिख सकता हूं? log BB। Log BB. BB प्लस log BC। आ रहा है समझ में? तो इसे क्या लिख सकता हूं? किसी को डाउट है तो पूछेगा मुझसे, मैं फिर से कह रहा हूं किसी को डाउट है तो पूछेगा। अब जब तुम ये देख रहे हो बेस सेम है, इसीलिए क्या इसमें log m + n का फॉर्मूला लगेगा? अभी Yes, मैंने sir. क्या फॉर्मूला लगाया? अभी मैंने फॉर्मूला लगाया कि log xx 1 होता है। अब मैंने देखा कि log am और log an अगर मुझे दिया हुआ है तो बेस अगर सेम है तो मैं इसे mn लिख सकता हूं, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये Yes, sir. वाला टर्म, ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा तब? log a ABC होगा। ये डिनोमिनेटर क्या Yes, हो sir. जाएगा? कोई बोलेगा तब? ABC log B ABC। Log BABC. प्लस 1 ये क्या हो जाएगा? log C ABC। Log CABC. अभी मैंने कोई फॉर्मूला दिया था 1/log xy, जब ऊपर जाता है तो बेस और आर्गुमेंट चेंज हो जाता है, दिया था। Yes, sir. तो ये Yes, sir. ऊपर जाके क्या बनेगा? log ABC A प्लस log ABC B प्लस log क्या देख ABC के दिल C। खुश हुआ? क्या देख हाँ, के sir. दिल खुश हुआ? सबका क्या बेस सेम है? Yes, sir. अगर बेस सेम है तो log m + log n + log k का वैल्यू क्या था? सबको मल्टीप्लाई कर सकते थे। हाँ तो sir। यहाँ पे क्या हो जाएगा तब? ये log ABC log ABC।
log So ABC. one. बेस और आर्गुमेंट सेम है, One. तो अगर अच्छा नहीं लगा, लगा ही होगा। तो मगर इसमें तुम्हें पकड़ना होगा, मैं दोबारा पूछ रहा हूं या बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे बेस ए था तो यहाँ पे मैंने बेस ए प्रेफर किया, क्योंकि यहाँ पे बेस बी है तो मैंने बी प्रेफर किया, और क्योंकि यहाँ पे सी है तो यहाँ पे मैंने बेस सी प्रेफर किया। ये सब याद रखोगे। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। बोलते जाओगे, मैं धीरे चलो आगे चलूं? सर 1 मिनट रुको। ठीक है, रुक जाता हूं। सर आपने लास्ट टाइम ऐसे एक क्वेश्चन किया था जिसका नाम दिया था जरूरत के अनुसार। हाँ, जरूरत के अनुसार। जरूरत के अनुसार, हमें भूल गया था। हाँ, वो लैंग्वेज अच्छा था। जरूरत के अनुसार, जरूरत के अनुसार, इस टाइप का नाम होता है जरूरत के अनुसार। तुम्हें जब लॉग ए चाहिए तो तुमने ए बनाया, ठीक है, चलो डन। तो आगे चलता हूं, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, कैंसिलेशन फॉर्मूला। आर्गुमेंट और बेस कभी भी कहीं कैंसिल भी होता है। लॉग ए बी इंटू लॉग बी सी अगर है तो तुम क्या सोच सकते हो कि ये बी और बी आपस में कैंसिल हो जाएगा और केवल ए और सी बचेगा। ये लॉग ए सी हो जाता है। तुम बोलोगे सर बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। अरे कुछ नहीं है, अभी प्रूफ तो दिया था। तुम बोलोगे सर नहीं दिया है। नहीं दिया है। मैं सबका बेस 10 ले लेता हूं। अगर मैं बेस 10 लूंगा तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, लॉग बी बाय लॉग ए? हाँ या ना? अभी मैंने जो किया था, यस सर। मैंने अभी बोला था ना कि तुम्हारे ऊपर है, तुम जो भी बेस देना चाहो। वो 1 नहीं होना चाहिए, तो मैंने बेस 10 दे दिया। उसी लॉजिक से इसे क्या लिख सकता हूं, लॉग सी बाय लॉग बी। तो ये लॉग बी कैंसिल होके क्या देगा, ये लॉग सी बाय लॉग सी बाय लॉग ए। मगर उल्टा क्या हो जाएगा, लॉग सी बाय लॉग ए क्या हो जाएगा तब, लॉग सी लॉग बेस सी ए। ए। हाँ बेस। तो ये एक नहीं, ये कई बार कैंसिल कर सकता है। मतलब अगर मैं तुम्हें कभी लॉग ए बी दूं, उसके साथ लॉग बी सी दूं, उसके साथ लॉग सी डी दूं, तो क्या होगा, बी और बी कैंसिल हो रहा है, ये लॉग कैंसिल हो रहा डी है, बेस ए। ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच जा रहा है, लॉग लॉग डी डी बच बेस ए। जाएगा और बेस क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। मतलब अगर अब मैं तुमसे कभी पूछूं कि मुझे log 2 3 मल्टीप्लाइड बाय log 3 4 मल्टीप्लाइड बाय log 4 5 डॉट 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 log 15 16 का वैल्यू दो, डॉट डॉट, तो क्या ये कट्टे में जा रहे हैं Log नहीं? 16. 4। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 15 15 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये log 2 16। तो log 2 16 का मतलब क्या हो गया, log 2 2 to the power 4। तो बाहर क्या आएगा, 4। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, कैंसिलेशन फार्मूला। आज फार्मूला एटलीस्ट लिखवा देता हूं, सब समझ में आया, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में सम्स कर पाए। ठीक है, तो अभी अब मैं कुछ देर तक बस फार्मूला ही लिखवाऊंगा तुम लोग को। हाँ, आज फार्मूला खत्म कर देते हैं एटलीस्ट। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास फार्मूलास करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास, जब क्लास में जो लोग आओगे तो वो क्लास में कर लेंगे, और जो लोग घर में ऑनलाइन रहोगे तो उसे तो वो तो ऑनलाइन करोगे।
आगे चलूं? यस सर। चलो चलो प्रॉब्लम नहीं, मैंने कहा था कि पहले कुछ और सम प्रॉपर्टी खत्म कर देता हूं। देयर इज सम मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी है ए के साथ जब log a x होता है तो ये a और a कैंसिल होकर ये डायरेक्ट x दे देता है। ये भी एक तरीके का कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। हाँ, ये भी एक तरीके का कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। अगर तुम बोलोगे तो टोटल मैंने अभी तक तुम लोगों को 3 कैंसिलेशन प्रॉपर्टी दिया है। ठीक है, मैंने तुम लोगों को 3 कैंसिलेशन प्रॉपर्टी दिया है। कौन कौन सा सर? बताता हूं। पहला प्रॉपर्टी कैंसिलेशन है कि दोनों साइड log अगर a log b है तो तुम log को कैंसिल करके a इज इक्वल टू b कर सकते हो। सेकंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है कि अगर log a b के साथ log b c है तो b भी कैंसिल होकर log a c हो सकता है। और थर्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है कि a के साथ जब log a x होता है तो a कैंसिल होके x हो जाता है। ठीक है, तुम बोलोगे सर प्रूफ दीजिए। प्रूफ दूं इसका? क्यों दूं? तुम बोलोगे सर देना होगा, आप टीचर हो। अच्छा, टीचर हूं तो मैं ये भी तो बोलता हूं कि तुम भी स्टूडेंट हो। क्या थोड़ी देर पहले कहा था ऐसे सम को सॉल्व करने का तरीका क्या है? ऐसे log both sides. टेक क्या एक था? log both log sides. log a बोथ साइड। ठीक है, log a को मैं बोथ साइड ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? log a टू द पावर क्या? log a x इज इक्वल टू x। तो इस इक्वेशन में कुछ हो रहा है क्या? कुछ बाहर निकल रहा है? ये log a x है, मैंने गलती लिखा, सॉरी। Log x. हाँ, ये कुछ तो log a x अगर बाहर निकल गया तो क्या रह गया तब? ये log a इज इक्वल टू क्या? log a x। log a का वैल्यू क्या आया? 1। तो इससे क्या मिला? log a x इज इक्वल टू क्या? लॉग ए। तो हेंस क्या मिला? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या? राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया। तो क्यों कराऊं? करवाया हुआ तो है, तो ये लिखने का भी जरूरत नहीं है। ये लिखना है तो लिख लो, ये और एक बार लिख लो, प्रॉब्लम नहीं है। ये लिखना क्योंकि इससे क्या फायदा हुआ कि यू नो ऑल द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। लॉग कैंसिल होता है, कभी कभी आर्गुमेंट और बेस कैंसिल होता है, और a log ax x हो जाता है। मेरा कहना है, वेट अ मिनट, मेरा कहना है कि इसे भी तो तुम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बोलोगे ना, ये भी तो कैंसिलेशन ही है। नंबर 4 और एक लिख लो। हाँ, log ca डिवाइडेड बाय log cb क्या था? याद है? कुछ बोला था नीचे, cc सेम होने से log cc कैंसिल हो जाएगा तो क्या था? log a बेस b। ये भी तो एक कैंसिलेशन ही है ना, c कैंसिल हो जा रहा है। तो ये सब एक साथ लिख लो, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये यहाँ पे आएगा। लिखना है तो लिख, टाइम दे रहा हूँ, 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ कि आराम से लिख लो। दीज आर द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। आगे चलूं? यस सर। चलो, इंटरचेंज प्रॉपर्टी।
लास्ट प्रॉपर्टी मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं, और जरूरत पड़ेगा तो देखता हूँ। इंटरचेंज प्रॉपर्टी, ए लॉग बी सी, बी कांस्टेंट है, ए और सी इंटरचेंज हो जाता है, कॉम्यूटेटिव की तरह है, कॉम्यूटेटिव की तरह है, कॉम्यूटेटिव नहीं है रे, इंटरचेंज प्रॉपर्टी। तो इंटरचेंज प्रॉपर्टी भी तुमने दो इंटरचेंज प्रॉपर्टी पढ़ा है, एक ये है और एक पढ़ा है लॉग ए बी को अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या हो जाएगा, लॉग बी है, तो ये भी तो इंटरचेंज है ना। तो देयर आर टू इंटरचेंज प्रॉपर्टी, इस इंटरचेंज प्रॉपर्टी में केवल ए और सी इंटरचेंज हो रहा है, बी सेम रह रहा है। मतलब मैं अगर तुमसे पूछूं log 2 3 5 और 5 इंटू log 3 2, क्या दोनों सेम होगा, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रॉपर्टी से। सर प्रूफ क्या है, सीट में दिया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दोनों साइड लॉग लेके किया था, तुम लोग ट्राई करोगे, लिखना है तो लिख लो, सब में चलते हैं, वो ज्यादा बेटर है। 5 सेकंड दे रहा हूं लिखने के लिए, मतलब पता नहीं लिखा है नहीं, इसलिए मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, एक आवाज आने से मुझे अच्छा लगता है। चलूं आगे? यस सर। ठीक है, तो सपोज Yes, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि सॉल्व करो 5 log 10x is equal to 50 minus x log 10 5। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मुझे क्या बोलते हो, पहला वाला और लास्ट वाला सेम है? yes, sir. पहला वाला और लास्ट वाला सेम टर्म है या नहीं, इंटरचेंज हो रहा है नहीं, x और 5? यस सर। तो इसका मतलब अगर मैं 5 ऑफ log 10x को t ले लूं तो x ऑफ log 10 5 भी क्या होगा, t, क्योंकि मैं जानता हूं कि x log 10 5 इज सेम एज 5 log 10x। तो अगर मैं ये t वाला वैल्यू इसमें डाल दूं तो इक्वेशन 1 कैसा दिखेगा, t इज इक्वल टू क्या, 50 माइनस t, मतलब t इज इक्वल टू 25, मगर t का वैल्यू क्या है? अब मुझे बोलो t का कौन सा वैल्यू लिखना तुम प्रिफर करोगे, लाल वाला या ब्लू वाला? इस साइड, क्योंकि इस साइड में 25 है, लाल वाला क्यों? सर, क्यों? 50 दिया हुआ। हाँ, क्योंकि 25 को तुम 5 स्क्वायर लिख सकते हो, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, नहीं क्या? तो log Yes, 10x का वैल्यू 2 हो गया, तो x का वैल्यू 10 स्क्वायर, तो x का वैल्यू 100, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलें। अच्छा, एक देखते हैं कब तक चलेगा, क्योंकि आज तो और एक नया निकला, 50% अटेंडेंस से कोचिंग क्लास करना है, मगर मैंने ऑलरेडी इस बार एडमिशन कम लिया है, तो इसलिए उस चीज का चिंता नहीं है। सेकंड बात यह है कि तुम्हारा सेकंड बात मैं तुम्हें और एक चीज बोल रहा था, रुक जाओ, कि ऑनलाइन क्लास जो होगा ना रे, मैं 6:45 से शुरू नहीं करूंगा, 7 बजे से शुरू करूंगा। हाँ, 6:45 में शुरू करने से, अगर ऑफलाइन क्लास जिस दिन होता है ना, उस दिन मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 6 बजे के आसपास गणेशगुरी में बहुत जाम रहता है, सब लोग मतलब घर आने लगते हैं। 6:40 आज बहुत दौड़ा दौड़ी हुआ, घर पहुंच के डायरेक्टली यहाँ पे बैठना पड़ा, तो 7 बजे से शुरू करूंगा, 7 से 9 बजे तक लेके जाऊंगा। आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी सब खत्म हुआ। हाँ, मैं आज बस प्रॉपर्टी डेफिनेशन खत्म कर रहा हूं, ताकि नेक्स्ट क्लास में और हम सम्स कर पाए। हाँ, चलो लिखो, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, नहीं ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, जरूरत नहीं है अभी, एकदम जरूरत नहीं है, नहीं, इससे अच्छा कुछ समझ करते हैं। चलो, प्रॉब्लम, सॉल्व, एकदम थोड़ा सा, log 5 log 3 log 2x इज इक्वल टू 1, सॉल्व करोगे?
तुम बोलोगे सर 5 को इस साइड, नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं करूंगा। ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा, मैं तुम लोग को एक फॉर्मूला दे रहा हूं, कैंसिलेशन इज पॉसिबल। मैं ऐसे सबको कैंसिलेशन से करता हूं, जरूरत के अनुसार। हाँ फिर से कह रहा हूं, जरूरत के अनुसार, जरूरत के अनुसार। क्यों सर जरूरत के अनुसार? मतलब तुम चीजों को कब कैंसिल कर सकते हो? जब बेस सेम है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो क्या मैं इस 1 को 5 के टर्म में लिख सकता हूँ? Yes, sir. क्या लिख सकता हूँ? Log 5. Log 5. ताकि log log क्या होगा? कैंसिल। तब क्या? log 3 ऑफ log 2x इज इक्वल टू क्या आया? 5। अब सेकंड और एक ट्रिक देखो, log a इंटू ए टू द पावर k का वैल्यू क्या होगा? ये k बाहर आ जाएगा K. तो ये K. k हो जाएगा। तो उल्टा भी तो सोच सकते हो ना, तुम किसी भी m को log a टू द पावर m लिख सकते हो। आया समझ में? तुम किसी भी m को बेस और ये सेम कर दो, क्योंकि m बाहर आके ये 1 हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे किसका जरूरत है? मैंने सर्कल 3 का, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूं ताकि कैंसिल हो जाए? log 3 log 3 3 to the power 5. किसी को भी डाउट है तो बोलेगा रे मुझे, प्लीज किसी को भी डाउट है तो। नहीं तुम यहाँ पे अल्टरनेट डेफिनेशन लगा के भी लेके आ सकते थे डायरेक्टली। सर क्या बेवकूफो जैसा बात करते हो सर? log 3x का वैल्यू अगर 5 है तो x का वैल्यू 3 to the power 5। हाँ ये भी लगा सकते हो रे, मगर मैं कैंसिलेशन दिखाना चाहता हूँ इसीलिए। तो इससे क्या मिला तब तुम्हें? log 2x इज इक्वल टू 3 to the power 5, मतलब 3 81 82 43। अब 243 को क्या तुम 2 के टर्म में लिख सकते हो? तुम बोलो No, sir. नहीं नहीं ये तो लिख सकते हो ना। Yes. ये लिख के क्या फायदा हुआ? log 2 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू क्या है? 2 टू द पावर क्या? 243। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। सर डन। डन, ठीक है चल 2 मिनट रुक जा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना यही लगाना, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही लगाना, ठीक है? तुम सेम सम को विदाउट कैंसिलेशन भी कर सकते हो। आगे चलूं मैं? सर ओके। मतलब मैं और एक तरीके से, ठीक है मैं बता देता हूँ, ठीक है? और हाँ बोलो, चलूं आगे? Yes, sir. तो अगर मैं आगे चलूं तो देखो, सेम सम को तुम रिवर्स डेफिनेशन से भी लिख सकते हो कि log ए बी अगर c है तो b का वैल्यू क्या आया? जैसे मैं कहता हूं कि सॉल्व करो log√2 log 4 x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो अगर तुम यहां पे रिवर्स, ये आर्गुमेंट है, तो अगर तुम रिवर्स डेफिनेशन, जरा सम को ध्यान से देख लो एक बार। मैं 5 सेकंड दे रहा हूं सम लिखने के लिए। और अब मैं अगर तुमसे पूछूं ये वाला टर्म क्या हो जाएगा अगर ये इस साइड आएगा तो, रिवर्स डेफिनेशन से? आर्गुमेंट तो ये है ना ग्रे वाला, इजिकल टू क्या लिख सकते हो? √2/0। तो इसका मतलब तुम्हारे पास आया log 4 x माइनस 15 √2/01। अब ये आर्गुमेंट तब क्या हो जाएगा? कोई बोलेगा ये आर्गुमेंट क्या हो जाएगा तब? ये हो जाएगा log 4 Log x 2 2 2 to the power 1। 2. तो इससे क्या मिला तब? log 4 x माइनस 15 इक्वल टू 2। तो इससे फिर x माइनस 15 क्या हो जाएगा तब? 4 to the power 2. तो 4 to the power 16। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 प्लस 15 इज इक्वल टू 31। खेला खत्म। आया समझ में? तो ऐसे भी कर सकते हो, लिखना है तो लिख लो, मैं आ रहा हूं।
चलो लिख लिया, तो आज मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, इसको भेजता हूँ और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से, ठीक है? एक बार रिव्यू दे सकते हो, क्लास कैसा लगा? सुनने में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. चल ठीक है, चलो फिर मैं ये एक बार ये अच्छा ये अभी भेजूंगा, ये अभी तुम लोग को भेज देता हूँ। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे पास एक बूस्टर नाम का किताब है, ऑनलाइन डाउनलोडेड है, तो वो वाले किताब का मैं तुम लोग को भेज दूंगा। हाँ, तो तुम लोग उसमें से देख सकते हो। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है, चलो थैंक यू सर। निकल, Thank हाँ you, निकल sir. सकते Thank you, sir. हो। थैंक यू, चल। Bye, sir.